गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका कमरजा फैमिली ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से। तो यहाँ पे छोटा भैया नाश्ता कर रहे हैं और यहाँ पे जो है मैं अपने पराठे बना रही हूँ बहुत जल्दी जल्दी में। तो ये देखिए, बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बहुत नींद लग रही थी, तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से पराठे बना रही हूँ। यहाँ छोटा भैया बैठे हैं, नाश्ता कर चुके भी थे और फिर उसके बाद यहाँ पे पराठे बना के फिर हमने अपना नाश्ता एंजॉय किया गाइस। और ये ब्लॉग है कल का, यानी कि वेडनेसडे का। तो यहाँ पे फिर हमारा नाश्ता भी बन गया था। फिर हमने अपनी चाय निकाली जल्दी जल्दी से और मैंने बहुत भर के चाय पिया था और इतनी चाय पी थी कि मैं भैया की भी चाय नहीं बची थी, मेरे भैया का भी चाय बनाना पड़ा था गाइस। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने पराठे निकाल लिए थे। फिर उसके बाद फिर हमने अपना नाश्ता एंजॉय किया था गाइस। सो गाइज़, मैं नीचे ना आ गई थी। नाश्ता करने के बाद मैं नीचे हॉल में आ गई थी और फिर यहाँ पे सारे मैं जितने भी बेड शीट है और जो भी कुशन कवर वगैरह है वो सब कुछ मैं उठा रही थी और मैंने यहाँ पे सब कुछ निकाल दिया था और फिर मैंने इसमें चढ़ा भी दिया था। और फिर अच्छे से मैंने नीचे का कमरा सेट करके जो भी यहाँ के बेड शीट वगैरह गंदे थे सब लेके मैं चली गई थी धुलाई के लिए, क्योंकि आज धुलाई करना था गाइस। तो यहाँ पे धुलाई के लिए मैं सारे जो है यहाँ पे बेड शीट वगैरह लेकर चली गई थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने अच्छे से सारा जो है बिछा वगैरह दिया था। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने जो है बेड शीट वगैरह सब कुछ लगा दिया था। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखिए अच्छे से एकदम सेट हो गया है कमरा। तो ये पापा अम्मा का रूम था, तो ये हमने अच्छे से जो है रख के फिर चले गए थे। और ये सारे जो धुलने वाले कपड़े थे तो ये मैं ऊपर लेके आ गई हूँ और फिर आके रख दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है अम्मा अपना खाना बना रही थी। तो ये हम अम्मा का खाना बनाने का टाइम था। तो यहाँ पे दाल बन रही है और फिर सब्जी बनी थी, आलू गोभी की सब्जी बनी थी मसालेदार। और यहाँ पे भैया आ गए जिन उन लोगों का खाना लेके। तो ये देखिए बहुत जल्दी जल्दी में भैया जा रहे हैं। सो गाइस, ये देखिए सब्ज़ी रेडी हो गई, एकदम यम्मी सी सब्ज़ी बनी थी, रेडी हो गई है। और फिर यहाँ पे जो है अपी छत में धुलाई कर रही हैं। बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे और हो ही जाते हैं गाइस, क्या ही करें। तो यहाँ पे अपी जो है कपड़ा धुल रही थी। फिर मैं नीचे आ गई थी अपने रूम का बेडशीट वगैरह निकाल रहे। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया था और ये सारे जो है मैंने निकाल के जल्दी से ज़मीन में फेंक दिया और इसके बाद फिर सारे जो है मैंने अपना कुशन कवर वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया। तो ये देखिए मेरा सब कुछ बेडशीट वगैरह लग गया है। और यहाँ पे सारे कपड़े भी जो तार से उतार के अम्मा ले आई थी। और फिर उसके बाद ये मैं सारे लेकर अप्पी को देने चली गई थी कि ये लो धुल लो। और ये देखिए बेचारे बंधे हैं मासूम से, मासूम ये नहीं है हम हैं इनको बांध दिया था। फिर अम्मा अपना यहाँ पे काम करते हुए सारे जो है कपड़े वगैरह सब है वो तय लगा रही थी। और फिर अम्मा ने सब कुछ अच्छे से तय करके ये देखिए फिर अम्मा चली गई थी ऊपर। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी से जो है फिर पोछा लगाया है। जो भी नीचे के काम थे वो मैं जल्दी जल्दी से कर रही थी। सो गाइस, यहाँ पे पापा जो है वो अमरूद काट रहे थे। तो आज फिर यहाँ पे अमरूद काट रहे थे, फिर मुझे भी दे दिया था। तो यहाँ पे मैंने खा लिया था। तो ये मैं अमरूद भी खाती जा रही थी और काम भी करती जा रही थी। और भैया जो है नहा धो के ये गए थे धूप खाने के लिए। तो ये ऊपर जा रहे हैं। फिर उसके बाद हो गया था जौहर टाइम। फिर मैंने अपनी नमाज़ पढ़ी। तो ये फिर मैं जौहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है फिर मैं ऊपर चली गई थी गाइस। तो यहाँ पर जो है पे सारे जो कपड़े वगैरह धुल रही थी वो अम्मा जो है ऊपर तार में डाल रही थी। तो यहाँ पे ये जो है काम चल रहा था। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो कपड़े की धुलाई वाला काम था अच्छी खासी धुलाई हो रही थी और ये लोगों को बांधना भी पड़ गया था। ये देखिए सो गाइस, यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह फैलाने के बाद धुलाई वुलाई होने के बाद फिर हम आ गए थे अपना लंच करने के लिए। फिर हमने अपना लंच एंजॉय किया गाइस। तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी और यहाँ पे दाल है, चावल है, सब्ज़ी है। तो फिर हमने अपना लंच एंजॉय किया। सो गाइस, यहाँ पे हो गया था शाम। फिर यहाँ पे मैंने बनाया था, तो ये मुझे मैगी नहीं मिली थी तो मैंने आज यिप्पी बनाई थी। तो यहाँ पे ये
यिप्पी बना के मैंने रख लिया था और सबकी चाय कॉफ़ी भी वगैरह बना दिया था और फिर मैंने इसे रखा है। और ये मैंने छोटा भैया के लिए बनाया था, तो मुझे मिली ही नहीं थी। मैं बगल में गई थी लेने के लिए, तो उनके पास था ही नहीं, ख़त्म हो चुका था। तो फिर मैंने कहा चलो यिप्पी बना दिया जाता है, तो मैंने यिप्पी बना दिया था। और मैं ये छोटा भैया के लिए मैं लेकर चली गई हूँ, तो उन्हें मैं जाके देने चली गई हूँ। वो आजकल उठ ही नहीं पाते, उनको इतनी नींद आती है, तो फिर वो अपने रूम पे लेटे हुए हैं, तो मैं उनको वहाँ पे जाके दे दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे अप्पी जो है ये सारे जो है दाल वगैरह को कंटेनर में भर रही थी। तो ये जो है दाल आ जाते हैं अच्छे खासे, मतलब महीने में चलने वाले। तो ये अच्छे से अप्पी स्टोर करके रख रही हैं। सो गाइस यहाँ पे अप्पी ने भर लिया था, फिर मुझे बुलाया और फिर मैं प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ के इसे अच्छे से मैंने रख दिया था गाइस। मैंने इसे अच्छे से ऊपर रख दिया था और फिर मैं बहुत जल्दी से काम किया। तो ये मैंने रख के फिर मैं नीचे उतर गई, कूद गई थी। फिर गाइस मैंने बहुत ऊँचे से छलांग लगाई। अभी मुझे ये आ गया था शादी का कार्ड, ये सनी भैया की शादी का कार्ड है, तो उनकी शादी होने वाली है। तो फिर यहाँ पर उन्होंने कार्ड दिया था, तो ये कार्ड था, बहुत ही अच्छा कार्ड लग रहा था। तो देख सकते हैं आप लोग। सो गाइस आज डिनर में अप्पी का मन था कि आज गोभी के पराठे बने, तो यहाँ पे अप्पी जो है बताएं गोभी के पराठे बनाने के लिए आ गए थे। तो यहाँ मैंने अच्छे से गोभी को वॉश कर दिया था। फिर अप्पी ने ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी से इसको अच्छे से महीन जो है इसको अच्छे से घिस लेना है आपको कद्दूकस में। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएंगे और इसे बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस आपको थोड़ा से ऑयल में अच्छे से जो है लहसुन और जो है क्या कहते हैं अदरक को कूट के जो है चटका लेना है, मतलब थोड़ा सा उसको भून लेना है। और उसके बाद फिर इसमें आपको ये डाल देना है गोभी, और इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, मतलब इसे ज़्यादा नहीं एकदम भूनना नहीं है। तो यहाँ पे अप्पी ने अदरक और लहसुन को अच्छे से डाल लिया। फिर उसके बाद बस इसको ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, मतलब थोड़ा सा ये सॉटे हो जाए। फिर उसके बाद आपको इसमें गोभी डाल देना है और जो भी आपने ग्रेट किया हुआ था, और फिर उसके बाद थोड़ा सा भुनना है। जो भी मसाले आप डालना चाहते हैं, तो इसमें अप्पी ने डाला था क्या कहते हैं आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी, नमक थोड़ा सा, और फिर उसके बाद इसे अच्छे से भून लिया था। ज़्यादा नहीं, 2 या 3 मिनट के लिए भूनना है, क्योंकि आप ज़्यादा भूनेंगे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा कड़वा लगता है, तो ये इसलिए ज़्यादा नहीं इसको करना है। तो यहाँ पे अप्पी ने बस इसे थोड़ा सा मसाला डाला है और फिर अच्छे से भून लिया था। तो क्विक एंड ईजी रेसिपी है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर आइए और अच्छे से आपको रेसिपी मिल जाएगी ईजी सी। तो ये आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही कम समय में बन जाता है, ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस। तो यहाँ पे अप्पी ने डाला है इसमें ग्रीन चिली, ये देखिए अच्छे से डाला है। तो अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं कम और ज़्यादा। फिर यहाँ पे अप्पी ने इसे भून लिया है, मतलब बस, फिर उसके बाद इसे उतार लिया है। सो गाइस इसमें बहुत सारे पराठे बन जाते हैं और बहुत सारे पराठे बने भी थे अच्छे खासे, मतलब आप क्या कहते हैं ये आपको कम लग रहा होगा पर ये कम होता नहीं है। तो इसलिए आप एक गोभी भी लेंगे तो आपके अच्छे खासे पराठे बन जाएंगे। तो अप्पी ने अच्छे खासे इसमें पराठे बनाए भी थे और आप एक खाएंगे और जो है आपका पेट भी भर जाएगा, बहुत ही हैवी भी होता है। तो ये बहुत ही जो है जल्दी भी बनता है और बहुत ही कम समय में आपको ये अच्छा सा खाने का मन करे तो आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। तो यहाँ पे अप्पी ने 2-2 3-3 करके जो है अप्पी ने पराठे बनाए हैं और फिर एकदम अच्छे से सेक लिया है। मुझसे नहीं 2-2 3-3 सीखते, मैं एक ही सेक पाती हूँ। तो यहाँ पे ये अप्पी का टैलेंट है। तो यहाँ पे अप्पी ने 2-2 3-3 करके सेका था, जल्दी से एकदम बन गया था। फिर हमने अपने डिनर में से एंजॉय किया था और फिर मज़ेदार रेसिपी भी बनी थी। और यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे फ्राई कर रही थी राइस, ये भी थे, तो मैंने कहा इसे भी चलो अच्छे से फ्राई कर दिया जाता है। फिर हमने इसे भी खा लिया था। तो ये देखिए बन गए और फिर ये अम्मा को दे दिया था। अम्मा को कह दिया था कि चलो बताओ खा के। तो फिर ये हो गई हमारी प्लेटिंग। तो ये देखिए
तो बस यही थी हमारी रेसिपी और इसे ज़रूर एंजॉय करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और इसे एंजॉय करिएगा। बहुत ही ईजी रेसिपी है, तो प्लीज़ ट्राई करिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं। बाय। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।